जैसे जैसे दौर बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तकनीक बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता है, नई नई चीज़ें सामने आती हैं, हम उनको सीखते भी हैं, फिर उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसे ही जब हम बदलाव के दौर से गुजर रहे थे तो एक टर्म हमारे सामने निकल कर आई, जिसे हमने आपने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर जाना। और अब एआई ने भी बहुत कुछ बदल दिया है। अगर अपराध हुए हैं तो अपराधी पकड़े भी गए हैं इस एआई की मदद से। सबसे पहले मैं आपको कुछ खबरें बताता हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि मैं एआई का जिक्र क्यों कर रहा हूं और इसको मैंने अपने चैप्टर 1 में जगह क्यों दी है। एआई यानी कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी मदद से उत्तरी दिल्ली पुलिस ने पहले शव की पहचान की और उसके बाद हत्या में शामिल जो आरोपी हैं उन्हें इस एआई की मदद से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अक्सर अखबारों में मृतक की पहचान के लिए तस्वीरें छपती हैं जिसमें चेहरा साफ नजर नहीं आता। अगर आप लोग अखबार पढ़ते होंगे तो आपने देखा भी होगा कि एक कॉर्नर होता है अखबार के बीच के पेज में, जिसमें टर्म मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैं बहुत अखबार पढ़ता हूं। तो उसमें लिखा रहता है इश्तिहारे शोरे गोगा, गुमशुदा की पहचान, मृतक की पहचान, फला फला। और उसमें जो तस्वीरें छपी होती हैं वो तस्वीरें ऐसी होती हैं कि मतलब आप समझ लीजिए कि एक आम आदमी का उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बार पुलिस ने एआई की मदद से मृतक के चेहरे को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे उसकी सामान्य तस्वीर नजर आती हो। तब पुलिस ने जब ये एआई का इस्तेमाल किया, ये तरीका इस्तेमाल किया, तो ये तरीका कारगर निकला। पुलिस की मदद की इस तरीके ने। दरअसल हुआ क्या था इसको आप समझिए। 10 जनवरी को दिल्ली पुलिस को गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे एक युवक की डेड बॉडी मिलती है, शव मिलता है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को यह पता चलता है कि हत्या गला दबाकर की गई है। लेकिन शव के पास ऐसा कोई भी निशान या फिर पहचान पत्र या फिर पहचान का चिन्ह नहीं था जिससे यह पता चल सके कि अमुक शव किसका है। पुलिस के मुताबिक कातिल ने बड़े शातिर तरीके से इस शव को ठिकाने लगाने के लिए गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे का जो इलाका है उसको खोजा था ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। लेकिन एआई ने, आप देखिए कि यहां पर उस शातिर की सारी चालों को मात दी और पुलिस ने एआई की मदद से इस शख्स को पहचान लिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी जब ये डेड बॉडी मिली वो ये थी कि शव को पहचाना कैसे जाए। और इस हालत में भी शव नहीं था कि उसकी फोटो देखकर कोई उसे बड़ी आसानी से पहचान सके। इसके लिए उत्तरी दिल्ली पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। एआई की मदद से पुलिस ने शव के चेहरे को कुछ इस तरीके से दिखाया कि जब उसकी आंखें खुली हों तो वो कैसा दिखता होगा और जब वो ठीक हालत में है तो वो कैसा दिखता होगा। ये दरअसल मैं इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाता हूं। ये दो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप चल रही हैं, इसको बड़ा ध्यान से देखिए। ये एआई से बनाई गई तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में इस शख्स की आंख बंद है, यानी कि ये वो तस्वीर है जिस हालत में उस शख्स का शव पुलिस को मिला था। लेकिन दूसरी तस्वीर में देखिए, पुलिस ने उसकी आंख खोली हुई है। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में देखकर आप किस तस्वीर को मानेंगे कि आप अच्छी तरीके से आप पहचान पाएंगे, तो आप जाहिर तौर पर कहेंगे जो दूसरी तस्वीर है जिसमें शख्स की आंख खुली हुई है, इसको देखकर हम पहचानने में ज्यादा कारगर साबित होंगे। तो यही तरीका दिल्ली पुलिस ने अपनाया और फिर इस शव की पहचान की गई। तो इसी कवायद के बाद पुलिस ने पोस्टर्स बनवाए और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन पोस्टर्स को लगवा दिया। यानी कि जिसकी जो आंख खुला हुआ पोस्टर है इसको दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगवाया गया। थानों में पोस्टर्स को शेयर किया गया, व्हाट्सएप ग्रुप जो बहुत सारे हैं उनको भी शेयर किया गया। पुलिस ने ऐसे करीब 500 पोस्टर्स छपवाए थे। खास बात यह रही कि पुलिस ने एआई की मदद से ही शव का बैकग्राउंड भी यमुना नदी से बदल दिया था। और पुलिस का जो ये प्रयास था टेक्नोलॉजी को यूज करने का, ये रंग लाया। पुलिस ने बाहरी दिल्ली के छावला इलाकों में भी इन पोस्टर्स को लगवाया था। छावला थाने के बाहर पोस्टर जो लगे हुए थे उससे पहचान के बाद दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आती है। कॉलर ने दिल्ली पुलिस को यह बताया कि ये फोटो उनके बड़े भाई हितेंद्र की है, यानी कि इस शख्स के भाई ने ही उसको पहचाना। दिल्ली पुलिस ने कोतवाली थाने में कत्ल का केस पहले ही दर्ज कर लिया था। एक बार जब पहचान हो गई तो इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हितेंद्र की प्रोफाइल की जांच की कि उनके आसपास के लोगों से पूछताछ की ताकि जांच आगे बढ़ सके। पहचान हो जाने के बाद जब पुलिस ने इस केस की जांच को आगे बढ़ाया तो पुलिस को पता चला कि 3 युवकों के साथ हितेंद्र का किसी बात पर झगड़ा हुआ था। और फिर पुलिस ने जब लोकेशन की जांच की तो दूसरे सुराग पुलिस के हाथ लगे। इनसे पुलिस को पता चला कि इन 3 युवकों ने ही हितेंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर उसके शव को ठिकाने लगा दिया था। पुलिस को पता लगा कि सुराग छिपाने के मामले में एक महिला ने भी उनकी मदद की थी।
जिसके बाद पुलिस ने उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके से पुलिस ने एआई की मदद से हत्यारों को पकड़ लिया। अब आप कहेंगे कि एआई की मदद से हत्यारों को कैसे पकड़ लिया भाई, सिर्फ एक इमेज ही तो बनाई थी। लेकिन आपको इसको समझना होगा कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है, तब जांच करती है इस तरह के कत्ल के मामलों की, तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि ये तो पता चले कि जो मरने वाला है या जिसका मर्डर हुआ है या जिसकी मौत हुई है वो कौन है। जब ये पता चलेगा कि मरने वाला कौन है, तभी पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ पाएगी, सुराग जोड़ पाएगी। तो किसी भी केस को सॉल्व करना है, किसी भी केस में फाइनल नतीजे तक पहुंचना है, तो सबसे पहले जरूरी यह है कि उस शख्स की पहचान तो हो जिसकी मौत हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, जिसका कत्ल हुआ है। तो इसी पहली स्टेज को पुलिस ने एआई की मदद से सॉल्व किया, पिक्चर को एआई की मदद से बनाया, उसको लगाया गया, तब जाकर इस शख्स की पहचान हुई और फिर पता चला कि इस शख्स के कॉन्टैक्ट्स कहां थे, ये किन के साथ गया था। और फिर पुलिस ने इस पूरे के पूरे केस को खोल दिया, जिसमें 3 हत्यारे पकड़े गए, एक महिला की भूमिका सामने आई। उस महिला को भी पुलिस ने इस मामले में अरेस्ट कर लिया है। ठीक इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आगरा पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर कंबल में लपेटकर फेंके गए एक युवती के शव की गुत्थी को भी सुलझाया। पुलिस ने युवती की हत्या में आरोपी प्रेमी, उसकी मां और सौतेले पिता को गिरफ्तार किया और सनसनीखेज खुलासा इस कांड का किया। मुख्य आरोपी प्रेमी दूसरी लड़की से शादी करने और युवती को सेक्स रैकेट गैंग में धकेलने के लिए माता पिता के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस केस में भी लड़की का चेहरा बिगाड़ दिया गया था कि उसकी पहचान न हो सके। लेकिन यहां पर एंट्री होती है एआई की, और एआई की मदद से न सिर्फ पुलिस ने इस लड़की की पहचान की, बल्कि हत्यारे को जेल के अंदर तक पहुंचा दिया। अब जो तस्वीरें आप मेरे बराबर में देख रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा कि एआई ने किस तरीके से मदद की है। एक तस्वीर जिसमें आपको दिखेगा कि बहुत ठीक तरीके से इसकी पहचान नहीं हो पा रही है, फिर इसको क्लियर किया गया एआई की मदद से, इसकी तस्वीर को नए तरीके से जनरेट किया गया, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं वो डाले जाते हैं, फिर उसके बाद एक नई तस्वीर निकल कर सामने आई और ये तस्वीर इस मामले में कारगर साबित हुई कि हाँ, इस युवती की पहचान हुई और पहचान के बाद फिर पुलिस हत्यारे तक पहुंच गई। अब जो ये दोनों मामले मैंने आपको बताए, एक दिल्ली का और आगरा का, ये जो दोनों मामले हैं वो ये बताते हैं कि अपराधियों को पकड़ने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कितनी कारगर साबित हो रही है। और वो ये भी बताती है कि अगर टेक्नोलॉजी का सही तरीके से पॉजिटिव दिशा में अगर इस्तेमाल किया जाए तो टेक्नोलॉजी सही मामलों में, सही मायनों में कितनी मददगार साबित हो सकती है। हालांकि कई बार होता ये है कि टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसके नेगेटिव साइड में लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसकी पॉजिटिव साइड को भूल जाएं। यहां पर पुलिस ने टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव साइड का इस्तेमाल किया और उसकी मदद से दिल्ली और आगरा में हुए इन दोनों हत्याकांडों को पुलिस ने एआई की मदद से सुलझाया। दिल्ली पुलिस कई मामलों में एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। फेस रिकॉग्निशन का मतलब होता है फेस, चेहरे की पहचान करना। इस तकनीक के जरिए सीसीटीवी फुटेज को प्रोसेस कर संदिग्धों की पहचान की जाती है, फिर उनकी गतिविधियों की ट्रैकिंग की जाती है। सैकड़ों कैमरे से मिले जो वीडियो डेटा होता है उसको एआई बड़ी तेजी से स्कैन करता है, जो कि आप ये समझिए कि इंसानी तौर पर करना बड़ा मुश्किल है, बहुत पेचीदा है और बहुत टाइम टेकिंग होता है, यानी कि बहुत वक्त इसमें लगता है, बहुत मैन पावर इसमें यूज होती है। और नॉर्थ दिल्ली के इस मामले में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से सितंबर 2025 से नवंबर 2025 के बीच चोरी और झपटमारी में शामिल 70 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एआई सिस्टम अलग अलग कैमरों की फुटेज को मिलाकर इसमें संदिग्धों की पहचान करता है और पुलिस को फौरन अलर्ट करता है। अब आप ये सोचिए कि 10, 20, 50 कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, उसमें अनुसंधान करना है, उसमें देखना है। अब पुलिस का जो पुराना तरीका वो क्या होता है, पहले तो जाए सारी सीसीटीवी फुटेज जुटाए, सारी फुटेज को जुटाने के बाद उनको किसी लैपटॉप पर या किसी डेस्कटॉप पर उनको रखा जाए, फिर एक आदमी को 2, 4, 5 फुटेज असाइन की जाए, दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी को, चौथे आदमी को, बहुत सारे आदमी लग गए और फिर वो फुटेज को एक एक फ्रेम देखेंगे, एक एक फ्रेम चेक करेंगे, क्योंकि पुलिस को पता नहीं है कि किस फ्रेम में क्या हो सकता है। अब इतने सारे लोग एक अनुसंधान करते हैं, फिर उसके बाद जांच होती है, फिर ढूंढते हैं, फिर पता चलता है कि भाई फला आरोपी है, फिर उनको जोड़ा जाता है। लेकिन एआई इन सारी चीज़ों को बहुत फास्टली करता है, बहुत प्रॉम्प्टली करता है और उसका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आता है, जैसा कि इस तरह के मामलों में देखने को मिला। तो एआई की मदद से सिर्फ अपराधी ही नहीं पकड़े जा रहे हैं, बल्कि वो लोग भी मिल रहे हैं जो सालों से बिछड़े हुए थे। तेलंगाना पुलिस का मैं जिक्र कर रहा हूं।
तेलंगाना पुलिस ने दर्पण नाम का एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन टूल का इस्तेमाल किया और कई बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया है। उत्तर प्रदेश से 2015 में लापता हुआ 13 साल का ऑटिज्म से पीड़ित एक बच्चा, उसे तेलंगाना पुलिस ने दर्पण एआई टूल की मदद से 5 साल बाद असम के एक बाल गृह से खोज निकाला। इन तस्वीरों को आप देखते रहिए। दूसरी तस्वीर में भी इसी तरह की एक बच्ची को एआई की मदद से खोज निकाला गया है। ये दोनों तस्वीरें इस एआई टेक्नोलॉजी का जो पॉजिटिव साइड है उसको हाईलाइट कर रही हैं। मैं तस्वीरें एक बार आपको जरा थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूं। आप तस्वीर देखिए पहले, दर्पण एआई टूल की मदद से कैसे जो यूपी से लापता बच्चा था वो 5 साल के बाद, आप सोचिए कि जब छोटा बच्चा होता है ना, उसका फेस वगैरह बहुत तेजी से बदलता है, तो 4-5 साल में फेस में इतनी चीज़ें हो जाती हैं, फीचर्स चेंज हो जाते हैं, जिसमें कई बार अगर कोई अपना है तो शायद पहचान ले, लेकिन आम आदमी के लिए उसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पुलिस के लिए पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एआई की मदद से फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया गया। उसमें क्या होता है कि उसमें कैसे कैसे बच्चा उम्र के हिसाब से बड़ा हो रहा है, उसके हिसाब से उसके फेस पे क्या क्या पॉसिबल चेंजेस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ों को एआई बड़े बेहतरीन तरीके से करता है। तो उसी की मदद से 5 साल बाद ये बच्चा असम के एक बाल गृह से मिला। ऐसे ही आप दूसरा जो मामला देख रहे हैं, ये भी ग्वालियर मध्य प्रदेश का मामला है, जहां से एआई से एक लापता बच्ची जो अपने माँ बाप से, अपने परिवार से बिछड़ गई थी, उसको पुलिस ने अपने परिवार से मिला दिया। तो जिस एआई की मैं बात कर रहा हूं, अब मैं आपको वॉल पर समझाता हूं कि कैसे एआई से फोटो और वीडियोस को बनाया जाता है। इसके कुछ तरीके होते हैं, उनको आप देख लीजिए। सबसे पहले होता क्या है कि आप एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। मैं यहां आ जाता हूं। आप एक डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी शख्स का, जिस तरह का भी आप वीडियो आप चाहते हैं, उसके बारे में एक डिटेल देते हैं कि फला फला फला, जो जानकारी होती है। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये। फिर एआई उसके पिक्सेल्स बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन से पिक्सेल्स को मैच किया जाता है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन मतलब जो जानकारी आपने दी है उस एआई में, अब वो कोई भी एआई टूल हो सकता है, उसमें जो आप जानकारी देते हैं उस जानकारी और पिक्सेल्स को आपस में मैच किया जाता है। हर फ्रेम पर फ्रेम टू फ्रेम मूवमेंट होता है, क्योंकि देखिए पिक्चर्स क्या होती है, जो वीडियो आप देखते हैं या जो फोटोज आप खींचते हैं, वो क्या सब पिक्सेल्स का खेल होता है, वो पिक्सेल्स होती हैं। उन पिक्सेल्स को मैच किया जाता है फ्रेम दर फ्रेम, बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, तो उनको मैच किया जाता है और आखिर में एक वीडियो या फोटो बनता है उन डिस्क्रिप्शन से और उन पिक्सेल्स को मैच करके। और जो फोटो सामने आता है उस फोटो से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है वो ठीक है या नहीं, और मैक्सिमम मामलों में ये ठीक रहता है। अब मैंने इसकी डिटेल तो आपको बताया, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। दरअसल कहानी नहीं है, मेरा अपना निजी अनुभव है कि ऐसा हुआ है और उसमें एआई ने मेरी बड़ी मदद की थी। ये बहुत पुरानी नहीं है, अभी 2-4-6 महीने पुरानी एक बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो उसको अचानक से एक इंटरव्यू कॉल आया और इंटरव्यू कॉल करने वाले ने कहा कि भाई आपका इंटरव्यू हम शेड्यूल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें आपकी एक फ़ोटो चाहिए और फोटो आपकी होनी चाहिए फुल स्टैंडिंग पोज में, जैसे कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और वो फ़ोटो सूट में होनी चाहिए, यानी कि कोट पैंट में फ़ोटो होनी चाहिए। अब वो मेरे घर बैठा हुआ था और अपने घर जाकर भेजने का उसके पास वक्त नहीं था, शाम का टाइम था, ट्रैफिक वगैरह बहुत रहता है, मेरा साइज़ उसको फिट नहीं आ रहा था, तो क्या करें इस सोच में डूबे। लेकिन क्योंकि हम न्यूज़ की लाइन में हैं तो एआई वगैरह का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो चीज़ें पता है कि हाँ इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कमरे में उसको एक कोने में खड़ा किया और उसकी एक नॉर्मल जो उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी उसमें फ़ोटो खींची। अच्छा, उसमें एक ये भी शर्त थी इंटरव्यू के लिए कि आपको ब्लैक में ही भेजना है। इत्तेफाकन उसने ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, वाइट शर्ट उसने पहनी हुई थी, लेकिन कोट उसके पास नहीं था, और जब तक वो कोट नहीं देता वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होता, उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो आगे नहीं बढ़ती। हो सकता है कि शायद नौकरी का मौका भी हाथ से निकल जाता। तो हमने कहा कि चलिए ट्राई करते हैं। एआई की मदद से, सुना बहुत था, तो एक एआई की मदद से ट्राई किया तो उसने चेहरा बदल दिया उसका, उसमें ठीक नहीं आया, कोट उसने पहना दिया लेकिन चेहरा बदल दिया। फिर मैंने गूगल जेमिनाई करके एक आपका एआई टूल है उसको ट्राई किया, और गूगल जेमिनाई से आप यकीन मानेंगे कि उसको मैंने ट्राई किया और उसके बाद गूगल जेमिनाई ने जो कोट उस शख्स को पहनाया, जिस तरीके से ऊपर से नीचे तक उसका पूरा हुलिया बदला, आप यकीन नहीं मानेंगे कि कोई आंख से देखकर पहचान नहीं सकता। वही फोटो भेजा, उस फोटो को भेजने के बाद वहां से ओके आया कि हाँ ये फोटो आपकी ठीक है, अब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है। तो वहां से उसका इंटरव्यू लॉक हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, जॉब भी मिल गई और आज वो
कहीं जॉब कर रहा है, ना मैं उसका नाम लूंगा, ना मैं ये बताऊंगा कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक एआई का जिक्र आया तो मुझे लगा कि इस कहानी का जिक्र यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मददगार भी होता है। देखिए, हर कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी होगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, उसका एक डार्क साइड भी होगी, लेकिन उसकी ब्राइट साइड भी होगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस साइड को देखते हैं। ब्राइट साइड की कहानी मैंने सुनाई है, तो कोशिश आप भी यही कीजिएगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी है या जो भी है, उसकी ब्राइट साइड की ओर फोकस करें, उसकी नेगेटिव साइड को छोड़ते चले जाएं, जिससे आपको फायदा है उसमें आगे बढ़ते जाएं। तो ये तो रही एआई की बात, और मैंने उसका एक लाइव एग्जांपल भी आपको दिया, क्योंकि मैंने खुद फील किया था और मैं खुद इस पूरे इंसिडेंट का पार्ट रहा था। तो मुझे लगा कि एआई की एक पॉजिटिव साइड भी आपको बतानी चाहिए। चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे हम। चैप्टर 2 की बात करते हैं। केंद्र सरकार की नई इथेनॉल